नमस्ते बाल मित्रों। हुआ भी गुड। एक बार फरी थी बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन को लेकर। अगर कुछ इस प्रकार से दिया हो तो हम ये करेंगे, मतलब कि एक फंक्शन u दिया है, दूसरा v दिया है, इन दोनों का क्या करना है? इंटीग्रेशन। समझ गो। तब हमको क्या आंसर मिलेगा? u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, दूसरे का इंटीग्रेशन करो, माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करो, अंदर दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करो और फिर सबका फिर से इंटीग्रेशन करो। इस प्रकार की क्या होती है? पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। इसी प्रोसेस को समझाने के लिए मैंने इसको क्या किया है, लिखा है। अगर फर्स्ट और सेकंड किसको लेना है उसके अंदर कंपटीशन है, तब अपने को आई लेट से क्या करना है, उसको प्रूव करना है। आई मतलब इनवर्स फंक्शन, एल मतलब लॉग, ए मतलब अलजेब्रा, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हो गया? सब समझ गए आप लोग? ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष मैंने ये रजू किया है कि x sin x dx, इसको समझा रहा हूं। x sin x dx, अब इसमें फर्स्ट वाला किसको लेना है, दूसरा वाला किसको लेना है, समझ। अलजेब्रा मतलब a, तो ये आगे आएगा, ये अलजेब्रा। sin x ट्रिग्नोमेट्री, तो ये फर्स्ट ये सेकंड। अब देखो फर्स्ट वाले का क्या करना है, फर्स्ट वाले का तो बाहर निकाल देना है, और दूसरे वाले का क्या करना है, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos x। हो गया काम खत्म। उसके बाद दूसरे क्या है, अब दूसरे क्या? ये देखो ये कैसी चीज है, जैसे अपन चेन रूल लगाते थे ना डिफरेंशिएशन के अंदर, वैसा सही। यहाँ पे चेन रूल तो नहीं, चेन रूल छोड़ो, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल की बात कर रहे थे कि अगर दो लोग आ रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन करना तो कैसे करेंगे, तो उसी प्रकार से अगर दो लोग आ रहे हैं तो इनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो वो बाय पार्ट इंटीग्रेशन से करेंगे। कहाँ से करेंगे? बाय पार्ट इंटीग्रेशन से करेंगे। x sin x dx इंटीग्रेशन x माइनस cos x, माइनस क्या होगा, माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन व्हिच इज इक्वल टू 1, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन फिर से करेंगे एक बार। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, sin का इंटीग्रेशन ऑलवेज आता है, ये था इंटीग्रेशन। ओके, तो इंटीग्रेशन आएगा माइनस cos x इनटू क्या आएगा, dx आएगा। बाद में जब यहाँ से आएगा x इनटू cos x, आगे माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है sin x, प्लस क्या आएगा, c आएगा। दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आई? देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, इसका भी मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो ये इंटीग्रेशन कहाँ से होगा? सबसे पहले क्वेश्चन देखो, एक और एक दो फंक्शन दिखे। अभी तक हमने जो जो क्वेश्चन किए, मतलब कि बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, और दूसरा एक ही चीज सीखा अभी तक, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद ये वाली मेथड आती है जिसका नाम होता है बाय पार्ट इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स, फिर इसको हमको क्या करना है, इसको हमको करना है इंटीग्रेट। तो अब अपन क्या करेंगे, यही चीजें समझने वाली है। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट वाले को क्या करना है, बाहर निकालना है, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करना है। ये का इंटीग्रेशन x है और ऊपर x लिखा है तो उसका इंटीग्रेशन होना है, माइनस लिखो। फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन 2x होगा, क्या होगा, 2x होगा। अरे दोस्तों क्या होगा, 2x होगा। अरे दोस्तों, अरे दोस्तों ये देखिए कि ये 2x है, फिर क्या होगा, ex आएगा, फिर क्या आएगा, ex का इंटीग्रेशन क्या होगा, ex होगा, इनटू क्या आएगा, dx आएगा। समझ गए दोस्तों? तो यहाँ पे क्या है, x पर ex माइनस 2 को बाहर निकाल दो, अब बचा क्या अंदर इंटीग्रेशन के अंदर, x ex into dx। दोस्तों देखो यहाँ पे फिर से दो लोग आ गए, तो दो लोगों के लिए 1 और 2 फिर से करेंगे, हम पूरी पूरी कहानी को फिर से गिनेंगे। चलिए पहला वाला कहाँ पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये ऐसे कैसे। दूसरे वाले का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, x का x रहेगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन माइनस है कुछ नहीं। पहले वाले का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन dx आएगा, इंटू क्या आएगा, dx आएगा। ये वाली कहानी पूरी वैसे डिजाइन, ये माइनस 2x ई पावर x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx dx क्या होगा, माइनस 2 का ये 2।
माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ई एक्स डी एक्स क्या होगा जरा बताइए। ई एक्स डी एक्स ये वाली चीज होगी, तो क्या आंसर आएगा, ई एक्स आएगा प्लस क्या आएगा, सी आएगा। दोस्तों देखो ये इसका आंसर आ चुका है, इंटीग्रेशन का आंसर आ चुका है यहाँ पे, ये रहा इसका आंसर। दोस्तों आप लोगों को ये वाली चीज समझ में आ रही है, अगर मैं बोलेंगे ये सब इसको याद नहीं रखा जा सकता, तो देखो अगर आपको याद नहीं आ जा सकता तो इसको याद रखो। हम डिफरेंशिएशन करते थे u v डैश का, u डैश का मतलब डिफरेंशिएशन की बात चल रही है, डैश क्या शो कर रहा है, डिफरेंशिएशन, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ d by dx uv इज इक्वल टू क्या होगा, u into dv by dx हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा du by dx into v हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो मैंने इसी चीज को इसी फॉर्मेट से रिप्रेजेंट किया है कि uv डैश इज इक्वल टू uv डैश प्लस u डैश v, ये होगा। इसमें हम किसको करता कर रहे हैं, uv डैश को हम करता कर रहे हैं, तो क्या होगा u डैश uv डैश माइनस u डैश v, आप यहाँ से याद रखो। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक चीज और है यहाँ पे आएगी, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका भी क्या होगा, इंटीग्रेशन हम पूरे का पूरे के ऊपर डिफरेंशिएशन है तो सब हट जाएगा, uv आ जाएगा, क्या आ जाएगा सिर्फ uv, माइनस क्या हो जाएगा u डैश v dx हो जाएगा दोस्तों। अब बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली चीज है, यहाँ पे क्या था v डैश, अगर यहाँ पे v डैश है तो ये v है, ये क्या आ रहा है v, तो v कैसे आ गया, v डैश का इंटीग्रेशन करने के बाद ही तो आया, यहाँ पे u डैश है, क्या है u डैश, तो u डैश को अपन कैसे लिखते हैं du by dx, ये इस प्रकार से लिखते हैं, v को कैसे लिखते हैं, v को अपन लिखते हैं v dx into क्या है dx, और फाइनल क्वेश्चन आ गया uv डैश into dx, ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मेट था, तो हम इस फॉर्मेट को भी याद रख सकते हैं, या फिर इस फॉर्मेट को भी, अगर यार वो नहीं याद रहता तो इस फॉर्मेट को याद रखो, पर इससे हम ये वाली चीज प्रूव करते हैं। तो ये इसका पूरा का पूरा प्रूफ खत्म होने के बाद हम आगे चलते हैं, एक स्टेप आगे की ओर हमारा प्रयास हो रहा है, प्रयास कुछ इस प्रकार से है कि प्रयास करने के तरीके से हम प्रयास कर चुके हैं, हम प्रयास कर चुके हैं, हमने प्रयास करने की ठान रखी, प्रयास तो हम करेंगे, क्या करेंगे, हम प्रयास करेंगे, जरूर प्रयास करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने फिर से ये रहा कि tan इनवर्स x into x, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, चलिए शुरू हो जाइए, करिए इंटीग्रेशन, कहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, हाँ इसको टू सेकंड, tan इनवर्स x फर्स्ट ऑर्डर स्टेप में u को बाहर रखा जाता है, मैं तो इसको कैसे याद रखता हूँ, मान लीजिए 10 साल के बाद कर रहे हैं तो मुझे इतना तो याद ही रहता है कि uv डैश या फिर uv का डिफरेंशिएशन क्या होता है पूरे का, uv डैश प्लस u डैश भी ये चीज होती है, फिर यहाँ पे क्या होता है बताइए, uv डैश को इंटीग्रेट करना था, ये इधर चला जाएगा, uv आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा, इंटीग्रेट u डैश v dx ये हो जाएगा, इतना सा लिख दिया, फिर पूरा का पूरा नीचे जोड़ देंगे, u लिखो फर्स्ट, tan इनवर्स x, x का इंटीग्रेशन क्या होगा डायरेक्ट बताइए, x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, जाने दो, इंटीग्रेट u डैश tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x स्क्वायर होगा इनटू v, v व्हाट इज v, ये दूसरा वाला है, दूसरा वाला लेकिन v डैश होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाय 2 होगा इनटू क्या आएगा dx आएगा, तो यहाँ पे tan इनवर्स x into x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ये वाली चीज होगी, या फिर अपन x को ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर into tan इनवर्स x माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये 2 है, वन बाई टू को बाहर ले लिया, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कर दिए नीचे, x स्क्वायर प्लस 1
ये x स्क्वायर प्लस 1 ये क्या कर दिया dx कर दिया और ये पूरा का पूरा क्या कर दिया इंटीग्रेशन चेप दिया। ये तो हमने नॉर्मल बेसिक फार्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन को बढ़ावा दिया है, उसी बढ़ावे के साथ हम इसी चीज को आगे करेंगे। वन बाई टू का वन बाई टू ये वन हो जाएगा इंटू एक्स, तो ये वन बाई टू इंटू एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, इसका ये इंटीग्रेशन होगा और फाइनली प्लस सी x स्क्वायर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 बाय 2x प्लस tan इनवर्स x बाय 2 प्लस c इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आगे चलता हूँ। क्या आप लोगों को ये वाली सारी की सारी चीजें समझ में आ चुकी है दोस्तों? हाँ दोस्तों समझ में आ चुकी है आप लोगों को, मेरे को पता है आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें आपके भेजे के अंदर उतर चुकी है, चीजें इतनी अंदर डीपली जा चुकी है कि आपका भेजा सब कुछ समझने के लिए तैयार हो चुका है कि यहाँ पे मैंने क्या क्या कर दिया क्या नहीं किया, ये सब कुछ आप समझ। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं इसके ऊपर, साइन इनवर्स x इनटू dx। चलिए बताइए इसका खेला क्या होगा। आपके कंधों पे भार टिका हुआ, क्या टिका हुआ है भार, इन सभी भारों को हटाइए और इसको गिनिए। तो चलिए दोस्तों ऊपर वाली चीज को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, तो इसी क्वेश्चन को मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स x इनटू dx। ये मेरा क्वेश्चन है, क्या है मेरा क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ आप लोगों की भलाई के लिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया है। आप लोग समझिए जानिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ये आप लोगों को फर्ज बनता है कि चीजों को समझना चाहिए, चीजों को नहीं समझना चाहिए, आप लोगों का फर्ज बनता है। समझते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और मुस्कुराते जाइए, यही हमारा एक मोटो, द मोटो ऑफ लाइफ, द मोटो ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं इस चीज को, द मोटो ऑफ लाइफ। साइन इनवर्स x इनटू dx, देखो यहाँ पे हमको दिख रहा है एक ही फंक्शन, लेकिन हम इसको इस प्रकार से भी गिनेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का क्या काम बनता है, इसको गिने समझना यही। वाह हो गया। ये हो जाएगा, ये अलजेब्रा, ये दूसरे नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट वाले को बाहर रखना होता है, फिर दूसरे वाले को इंटीग्रेट, ये हो जाएगा x, आगे लिख लेते हैं। फिर फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर दूसरे वाले को क्या करना है बताइए, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करना है, तो ये x होगा इनटू क्या होगा dx होगा।
एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या करना है dx करना है दोस्तों। यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं इसे अगर लेंगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। सॉरी साइन लो, साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे नीचे cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा बिल्कुल। x की जगह पे sin थीटा लो, dx लेंगे तो क्या आएगा cos थीटा इंटू d थीटा होगा, dx की जगह पे हाँ बिल्कुल यही होगा, लिख दिया। एक से एक कट गया, टेन बचा, टेन डी थीटा कर दो, टेन डी थीटा क्या आएगा ln मोड ऑफ sec थीटा का मोड प्लस c, यही तो आता है। क्या होगा ln sec थीटा की जगह पे क्या आएगा साइन इनवर्स x आएगा, उसका मोड प्लस c, हो गया हमारा आंसर। अब देखिए दोस्तों, ये तो मैं आंसर तो निकाल दिया sec sin इनवर्स x, लेकिन यहाँ पे इसका आगे फर्दर कुछ होगा नहीं, तो अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया रखा है तो अपन इसको दूसरे तरीके से भी गिनेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं इसको नहीं गिनूंगा, मैं इसको अगले लेक्चर में गिनूंगा दूसरे तरीके से, मतलब कि यहाँ से जो ऑप्शन में दे रखा होगा उस हिसाब से, ठीक है। तो चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लिखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेट ln x dx, ये वाला क्वेश्चन इंटीग्रेट ln x dx, फिर उसके बाद दूसरा भी लिख दो tan इनवर्स x dx, तीसरा भी लिख दो x sec x tan x और dx, ये वाली पूरी की पूरी चीज लिख डालो। चलिए यहाँ पे क्या होगा tan x dx, बताइए क्या होगा इसका आंसर। हर बार की तरह वही ln x इंटू वन इंटू dx करेंगे, इसको क्या मान लेंगे वन, इसको टू मान लेंगे,
तो ये शायद इसका आंसर हो सकता है इसके लिए। यही कहानी होगी, फर्स्ट वाले को बाहर, दूसरे वाले को इंटीग्रेट विच इज इक्वल टू एक्स, फिर फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट, दूसरे वाले को इंटीग्रेट इंटू dx, ये वाली चीज होगी। चलिए क्या करेंगे यहाँ पे, मेरे को तो यहाँ पे दिख रहा है, अपन अगर 10 ले लेंगे तो क्या होगा, सेक्स स्क्वायर थीटा हो जाएगा। dx क्या होगा, हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा, tan थीटा आएगा। dx की जगह भी यही लिख देंगे अपन, ये एक दूसरे को काट दिया, tan थीटा इसका आंसर आ गया। हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे, क्या मान लेंगे, t, बताइए क्या होगा, 2x इज इक्वल 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 2x dx, अपन ये पूरी की पूरी कहानी है। अब पूरी की ऊपर वाली कहानी को अपन क्या बोल सकते हैं, dt, नीचे वाली कहानी को t बोल सकते हैं। तो x tan इनवर्स x -1/2 dt -1/2 ln ln t आएगा, t की जगह पे क्या लिख देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे c, तो यही से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसको पहले कैसे गिन रहा था पता है आपको, x tan इनवर्स x माइनस x की जगह क्या लिया था, tan थीटा, सॉरी sec लिया था, तो ऊपर क्या आएगा, sec थीटा, tan लिया था तो tan थीटा आएगा, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। अगर tan थीटा लिया तो उसका d थीटा क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा होगा। ये एक दूसरे को काट दिया, x tan इनवर्स x माइनस tan थीटा इनटू d थीटा आएगा, ये वाली चीज। इसका आंसर क्या आएगा, ln sec x sec थीटा प्लस ये आ जाएगा, तो ये इसका आंसर है। अपन अगर उस हिसाब से गिन रहे हैं तो थीटा की जगह पे लिख देना भाई साहब, थीटा किसको माना है, x इज इक्वल टू tan थीटा, tan इनवर्स x आया था। इस प्रकार से आप इसको भी गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फाइनल आंसर नहीं आया कुछ अच्छा, दैट्स व्हाई दिस इज द बेटर मेथड फॉर दिस। इसको अपन पूरा का पूरा एक मानेंगे, इसको एक मानेंगे। फर्स्ट वाला कौन सा है, यही फर्स्ट वाला 10।
अभी यहाँ पे फर्स्ट वाला ये होगा, ठीक है, दूसरा वाला ये होगा। लग तो रहा ही था कि कुछ लोचा होगा। x sec x tan x, x किधर में क्या है, x sec x tan x कब आता है, तो sec x का डिफरेंशिएशन करने के तब बाद आता है। तो इसको वैसा का वैसा ही ले लिया फिर से। इसका फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन 1, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन sec x इनटू क्या आएगा dx आएगा। ये हमारी पूरी की पूरी कहानी पिक्चर के तौर पे लिखी जा चुकी है। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए दोस्तों, tan sec x प्लस tan x उसका मोड प्लस c, यही तो इसका आंसर होता है। हो गया इसका आंसर। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही इसका आंसर आ चुका है। हम चल सकते हैं आगे बिना किसी झिझक के साथ, तो चलिए आगे आते हैं। आ जाइए आगे, लिखिए इन्फॉर्मेशन लिखिए। आपका काम क्या है, आपका काम क्वेश्चन लिखिए। मेरा काम क्या है, गलत होना, मैं कंसिस्टेंसली गलत हूँ। हाँ चलिए मैं अपने टोन को बदलता हूँ। क्या बोलना मुझे, हाँ मुझे बोलना चाहिए कि ये हो रहा है ये नहीं हो रहा। तुम कैसे हो बच्चा, तुम कैसे हो, फिर dx होगा। बेटा जी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। इसका क्या आंसर होगा, फर्स्ट वाला कौन सा है, ये तो लॉग है पूरा का पूरा। ये वाला फर्स्ट, ये वाला सेकंड, ये वाला फर्स्ट, ये वाला सेकंड, सेकंड फर्स्ट वाला होता है वो, सॉरी फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, ठीक है। दूसरा वाला इंटीग्रेट माइनस, बोलिए 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 आगे, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। x का क्या होगा 1 होगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्या होगा, तो इसमें अंडर रूट का करेंगे 1/2 आएगा। अंडर रूट में क्या आएगा, ये अंडर रूट में नहीं आएगा, अब ये नीचे आ जाएगा ऐसे, प्लस x स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, हो जाएगा। ये 2 को आ गया, फिर दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करना है, x इनटू क्या करना है dx। यहाँ पे ऊपर क्या बचा x और नीचे ये वाली पूरी की पूरी कहानी बची है नीचे, सॉरी ऊपर x स्क्वायर बचा है, ये x तो कहाँ से है, इसका है। मेरे को लग रहा है कि इसमें गड़बड़ घोटाला होगा, गड़बड़ घोटाला होगा। गड़बड़ घोटाला होगा, ये लग रहा था ना बिल्कुल सही। ये 1/2 1 प्लस 1/2 अपन में आएगा 1 अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ऊपर क्या आएगा 2x आएगा, ये एक दूसरे को काट देंगे, इंटू x आएगा इंटू dx आएगा, दिस ये भी एक दूसरे को काट देंगे भाई साहब।
ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स ये वाली चीज होगी। अब में क्या आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू यहाँ से क्या आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स ये वाली चीज इंटू एक्स इंटू डी एक्स। दिस कैंसल आउट हो चुका है। माइनस क्या होगा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू डी एक्स ये वाली कहानी होगी पूरी की पूरी। जी हाँ दोस्तों यही होगी कहानी। फिर क्या होगा बताइए इसका इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को टी मान ले तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। 1/2 डाल देंगे यहाँ पे यहाँ डाल देंगे फिर क्या है क्या 2x dx अपन नीचे पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा कहानी का ये वाला इसको ऐसे लिख दिया ये माइनस 2x dx की जगह हमने dt ठोक दिया। अपन में क्या ठोक दिया अपन में t ठोक दिया। फाइनली आंसर आ गया। निकाल लो यहाँ से आंसर। ठीक है दोस्तों अंडर रूट टी है टी नहीं अंडर रूट टी एल नहीं आएगा अंडर रूट। तो ये थी आज की कहानी बाय पार्ट इंटीग्रेशन की। अब मैं आपको मिल रहा हूँ अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ इसी टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय।